हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मजे में भी होंगे। बच्चों, मैं आलोक सिंह, आपका मैथ टीचर, आज आपको क्लास 9th की मैथ की प्रश्नावली 1.1 कराऊंगा। और ना सिर्फ कराऊंगा बल्कि ऐसे कराऊंगा कि मेरा कमजोर से कमजोर छात्र जो गणित के बारे में कुछ भी नहीं जानता या जो गणित से बहुत डरता है, इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी गणित के सवाल समझ आने लगेंगे और कुछ समय बाद वह गणित के सवालों से खेलना सीख जाएगा। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनायक जी क्लासेस में। यहाँ हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1। बच्चों, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इसका छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपके लिए पहले उसे सीखना बहुत जरूरी है। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर उसके बाद अपने सवालों को करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इन चारों नामों से आप पहले से परिचित होंगे। बहुत सारे बच्चे इसको पहले से जानते होंगे। जो जानते हैं वो यहाँ रिवीजन करेंगे और जो नहीं जानते वो यहाँ सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले बात आती है प्राकृत संख्याएं। ये क्या होती हैं? बच्चों, आप गिनती जानते हैं? हाँ, क्यों नहीं, 9th क्लास तक आ गए तो गिनती तो जानते ही होंगे। तो आपकी गिनती शुरू होती है 1 2 3 4 5 इस तरीके से अन तक, मतलब लाख करोड़ जितनी भी आप गिनतियां जानते हैं ना, जो 1 से शुरू होती हैं, वो सारी संख्याएं आपकी आती हैं प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा, यानी कि आप प्राकृत संख्याएं सीख गए। अब बात आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? ये भी मैं कहूं तो 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक जाती हैं। अच्छा, तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं में अंतर क्या हुआ? ये तो दोनों समान हैं। हाँ, होता है एक छोटा सा अंतर। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं शुरू होती हैं 0 से। यानी कि प्राकृत संख्याओं में यदि 0 और जोड़ दो तो वो संख्या बन जाती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है पूर्णांक किसे कहते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, 0 1 2 3 4 और इस तरीके से अनंत तक जाने वाली संख्या पूर्णांक होती हैं। लेकिन थोड़ा सा कुछ और भी जोड़ना पड़ेगा इसमें। -1 -2 और -3 इस तरीके से अनंत तक माइनस की संख्याएं भी इस पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। मतलब पूर्णांक के अंदर धनात्मक संख्याएं और सारी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। ठीक है ना? तो आप इन तीनों चीजों को सीख गए। फिर से बता रहा हूं, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, और पूर्णांक में सारी धनात्मक और सारी ऋणात्मक संख्याओं के साथ साथ 0 भी आता है। ठीक है ना? चलिए, अब बात आती है परमेय संख्याएं किसे कहते हैं। परमेय संख्याएं वह संख्या जिन्हें हम p/q यानी कि अंश और हर के रूप में लिख सकें, वो संख्याएं होती हैं हमारी परमेय संख्याएं। जैसे मान लीजिए 3/4 5/8 इस तरीके से ये संख्याएं होती हैं परमेय संख्याएं। यहां सिर्फ एक छोटी सी चीज होती है कि आप q बराबर कभी भी 0 नहीं लिख सकते। मतलब हर का जो मान होगा वह कभी भी 0 नहीं होगा। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो वो संख्याएं होती हैं हमारी परमेय संख्या। यदि आप इतना छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए तो या आप मान के चलिए कि आप इस पूरी एक्सरसाइज को अभी के अभी सीख गए, और जो थोड़ा बहुत रह भी गया है ना, वो हम सवालों में सीखेंगे। ठीक है ना? तो चलिए, अब करते हैं हम अपने सवाल। प्रश्न नंबर 1, क्या 0 एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है? क्या आप इस सवाल को कर सकते हैं? बहुत सरल सवाल है बच्चों। देखिए, इसे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले वो पूछ रहा है क्या 0 एक परमेय संख्या है। आप जानते हैं कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। परमेय संख्याएं वह होती हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, तो क्या आप 0 को भी p/q के रूप में लिख सकते हैं? देखिए, कोशिश कीजिए। p बराबर 0। ठीक है, अच्छा, एक बात सोचिए, आप जानते होंगे जब भी किसी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं होता, यानी कि पटे में कुछ नहीं होता, तो वहां क्या होता है? 1 मान लेते हैं। तो 1 होता ही है, इसलिए हम 1 मान लेते हैं। तो देखिए, यहां पर हमने 0 को भी p/q के रूप में लिख दिया। क्यों? क्योंकि यदि हम 1 से 0 का भाग देंगे ना, तो यहां आएगा हमारा क्या? 0। इसी तरीके से 0/2 मान लीजिए, तो 2 का भाग यदि हम 0 में देंगे तो भी हमें 0 प्राप्त होगा। इस तरीके से हम 2 3 4
बटे में कुछ भी मान सकते हैं, तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 0। अब एक बात बताइए, ये परमेय संख्याओं के रूप में लिखा गया कि नहीं लिखा गया? हाँ, लिख तो दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या 0 एक परमेय संख्या है? तो हम लिख देंगे हाँ, 0 एक परमेय संख्या है। ठीक है ना? तो लिख दीजिए हाँ, 0 एक परमेय संख्या है। दूसरा क्या कह रहा है, क्या आप इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, लिखा तो था हमने अभी, p बटा क्यू बराबर, यानी कि हमने अभी लिखा था 0/1 बराबर 0, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। देखिए q बराबर 0 नहीं आया। ठीक है ना? तो आपका पहला प्रश्न सॉल्व। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए यहां एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कीजिए। जब भी आपको इस तरीके के सवाल देखने को मिले कि इन संख्याओं के बीच 6 परमेय संख्याएं या 5 परमेय संख्याएं लिखने के लिए कहे ना, तो आप एक काम कीजिए, जितनी भी संख्याएं आपको लिखने की कहा जाए बीच में, उससे एक ज्यादा ले लीजिए। मतलब जैसे 6 बोला है ना, तो 6 + 1 यानी कि आप लीजिए 7। क्यों? अब इस 7 का करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अब आप अपनी संख्याएं उतारिए, 3 और थोड़ी सी दूरी पे उतारिए 4, इनके बीच में लिखना है ना। अच्छा, अब यदि इनके बीच में यानी कि इनके नीचे हर में कुछ नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? 1। दोनों के हर में मान लीजिए 1। यहां तक तो कुछ नया किया नहीं मैंने। अब काम शुरू होता है आपके इस 7 का। ठीक है, 7 से करना क्या है, आप दोनों संख्याओं में अंश और हर में इस 7 से कर दीजिए आप गुणा, दोनों में। ठीक है, अंश और हर दोनों में कीजिए आप इसका गुणा। अब देखिए, जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 7×3 = 21 बटे 7। ठीक है, इधर 7×4 = 28 बटे में 7×1 = 7। तो यानी कि आपको प्राप्त हुआ 21/7 और 28/7। ठीक है, अब एक काम कीजिए, 21/7 से गिनती शुरू कीजिए। जैसे 21/7, अब लिखिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। देखिए कितनी हो गई, 3 और 2 5, वो कह रहा है 6। ठीक है, तो 27/7 और अगला हो गया 28/7। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 परमेय संख्याएं हमने इसके बीच में लिख दी, 3 और 4 के बीच में हमने लिख दी। सवाल समझ में आया? बहुत सरल सवाल था, कुछ नहीं किया, जितनी संख्याएं पूछी थी उसमें एक जोड़ दिया और उसका ऊपर और नीचे यानी कि अंश और हर में गुणा कर दिया और उनके बीच की संख्याएं हमने लिख दी। था ना सब बच्चों सरल सवाल? अच्छा, चाहें तो आप इस सवाल को यहीं छोड़ सकते हैं, तो भी आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर दे देगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको और छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, यदि हर से अंश किसी में कट रहा है तो आप काट दीजिए। देखिए यहाँ कट जाएगा 7×3 = 21 3, और यहाँ कहीं कटेगा नहीं और लास्ट में कटेगा ये 7×4 = 28। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 3 22/7, 23/7, 24/7, इस तरीके से 4। तो यदि आप इसे लिखेंगे ना, मतलब इस फॉर्म में लिखेंगे, तो हो सकता है एग्जामिनर आपको इस फॉर्म से लिखने वाले बच्चों से आधा नंबर आपको एक्स्ट्रा दे दे। तो मेरी तो यही व्यक्तिगत राय है कि आप इसको इस फॉर्म में लिखें। यदि आप नहीं लिखना चाहते या समय की अभाव है एग्जाम में, तो आप यहां तक भी लिख देंगे तो भी आपका सवाल सही माना जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, यहां पर भी बच्चों वही सवाल है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ कितनी परमेय संख्याएं हमसे बोल रहा है ज्ञात करने के लिए? 5। तो हम क्या करेंगे, 5 में एक जोड़ देंगे, यानी कि 5 + 1 = 6। अब हमें क्या करना है 6 का? अब तो आप जान गए होंगे ना, पिछले सवाल में किया था, अंश और हर में 6 से गुणा कर देना है। पहले संख्या उतारिए, 3/5 और थोड़ी सी दूरी पे 4/5। अब अंश और हर में कितने का गुणा करना है? 6 का। तो बराबर कितना आ जाएगा, 6×3 = 18 बटे में 6×5 = 30। इधर भी वही कीजिए, 6 का गुणा अंश और हर में। तो यहां करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 6×4 = 24 बटे में 5×6 = 30, यानी कि 18/30 और 24/30। अब इसे आप यहां लिख लीजिए, 18/30
और इससे गिनती गिनना शुरू कीजिए बढ़ते हुए क्रम में। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 30। ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि इन दोनों संख्याओं के बीच में आपको ये 5 परमीय संख्याएं मिल गई। ठीक है। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि इसको और काट कर ना आप लिख कर दिखाएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं कहूंगा कि आपको उसी फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है ना। बच्चों, सवाल तो समझ में आ रहे हैं आपको और वीडियो पसंद आ रही है? यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा, रोज ही डालता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को देखकर अपना मैथ बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत अच्छे लेवल का मैथ साइंस मिलने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, छोटा सा काम है। आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, बस आपको उसे दबाना है और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। फिर आप इस विनायक जी फैमिली से जुड़ जाएंगे और आप अपनी मैथ और साइंस को बहुत अच्छा करते चले जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, छोटा सा काम है, कर दीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अच्छा, वो हमसे पूछ रहा है ये जो कथन दिए हैं ये सत्य हैं या असत्य, हमें बस बताने हैं और उसका कारण भी बताना है, क्यों सत्य है और क्यों असत्य। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं इसे भी। पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बच्चों, बता सकते हैं आप इसे? देखिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले बताया था कि प्राकृत और पूर्ण संख्याओं का मैंने आपको अंतर समझाया था। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? वह संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक जाती हैं। 1000, 10,000, लाख, करोड़, इस तरीके से जहां तक आप संख्याओं को जानते हैं वो संख्याएं होती हैं आपकी प्राकृत संख्याएं। अच्छा, और पूर्ण संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया था, ये भी कहां से शुरू होती हैं? 1 से नहीं, ये शुरू होती हैं 0 से। बताया था ना, आपको याद भी होगा। अच्छा, तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अब वो सवाल पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अच्छा, प्राकृत संख्या कहां से शुरू हो रही है? 1 से लेकर अनंत तक जा रही है, और 1 से लेकर अनंत तक तो पूर्ण संख्याओं में भी आते हैं, मतलब उसमें भी जो है संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। तो क्या आपकी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में आती हैं कि नहीं? हाँ, आती हैं, बस 0 अलग है, लेकिन वो ये पूछ रहा है कि प्राकृत संख्याओं में पूर्ण संख्या आती है कि नहीं। तो हम लिख देंगे क्या? सत्य। यानी कि ये हमारा कथन कैसा हो गया? सत्य। अब वो पूछ रहा है कि कारण भी दीजिए। चलिए कारण भी दे देते हैं। तो हम कारण में लिखेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल होती हैं। क्यों सत्य है ये? इसीलिए तो ना, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल होती हैं, इसलिए। ठीक है ना। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए सत्य है या असत्य? चलिए पहले उसे हम समझते हैं, बाद में अपने सत्य और असत्य का जवाब देंगे। देखिए, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक आप जानते हैं, पूर्णांक में सारी तो धनात्मक संख्याएं और 0 और सारी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। अच्छा, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं और सारी धनात्मक संख्या आती हैं। तो अब सवाल को फिर से थोड़ा सा गौर से पढ़िए। वो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अच्छा, यदि मैं आपसे कहूं -1 पूर्ण संख्या है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि माइनस की संख्या तो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती ही नहीं है। तो इसका जवाब क्या होगा? यह कथन असत्य है, क्योंकि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्णांक में माइनस की संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? असत्य। चलिए लिख दीजिए असत्य। ठीक है, अब इसका कारण भी दीजिए। तो कारण में हम लिख देंगे, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में केवल धनात्मक संख्याएं होती हैं, इसलिए प्रत्येक पूर्ण एक पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बच्चों,
जैसा कि आप जानते हैं, जब हमने इस वीडियो को शुरू किया था तो बेसिक बताते समय हमने आपको बताया था कि परमेय संख्या क्या होती हैं। परमेय संख्या वह होती हैं जिन्हें p वटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश और हर के रूप में आप जिन्हें लिख सकते हैं वह परमेय संख्या होती हैं। अच्छा, और पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर और अनंत तक जाती हैं। इतना आपको बताया था ना, आप जानते भी हैं। अच्छा, देखिए, मैं यहाँ आपको वह अंतर बताऊंगा जो बहुत कॉमन है और जिसको याद रखना इतना सरल है कि आप एग्जाम के समय भूलेंगे भी नहीं इसे। देखिए, इनका सबसे बड़ा अंतर जो मैं आपको बताऊं, परमेय संख्या जैसे ये है 3/4, ये तो प्लस की संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि परमेय संख्याओं को ऋणात्मक रूप में भी लिखा जा सकता है, यानी कि परमेय संख्या पॉजिटिव भी होती है, मतलब धनात्मक, और ऋणात्मक भी होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या केवल और केवल धनात्मक होती हैं। ठीक है ना? तो यही इनका सबसे बड़ा अंतर है। अच्छा, अब इस सवाल को एक बार फिर से पढ़िए। वो सवाल कह रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती, क्योंकि परमेय संख्या धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं, जबकि पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होती हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहां लिख देंगे हम। तो इसका आंसर लिख दीजिए असत्य। अच्छा, और इसका कारण भी लिख दीजिए। तो कारण में हम लिखेंगे परमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती हैं, परंतु पूर्ण संख्या केवल धनात्मक ही होती हैं। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आ रहा है? हाँ, मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं। हल्के से समझा दो ना, वो उसे भी बहुत आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है ना बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। छोटा सा काम है, वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, बस आपको उसे दबाना है और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना है। बस इतना करते ही, जैसे ही हम जब भी नई वीडियो डालेंगे, रोज ही डालते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है ना? तो बच्चों, इस वीडियो में बस इतने ही सवाल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।